राधे राधे, जय गुरुदेव। पहला प्यार क्या है? पहला प्यार, पहला प्रेम अगर समझा जाए और निभाया जाए तो जो पहले प्रेम को ही अपना न छोड़े कभी या उनका निरादर ना करे कभी, तो जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो पीछे मुड़ के देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हमारे प्रेम को किस चीज़ की आवश्यकता है और ये पहला प्रेम है कौन। बहुत से लोग जानते भी होंगे और सुना भी होगा और बहुत से लोग करते भी होंगे कि पहला प्रेम हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि हमें जब जिनसे प्रेम मिलता है वो हमारे माता पिता से मिलता है। उसके बाद ही तो हमारे सारे रिश्ते बनते हैं, फिर वो चाहे परिवार के हों, चाहे बाहर व्यवहार के हों, चाहे कहीं और के हों। लेकिन सबसे पहले अगर हमारी प्रेम की शुरुआत होती है तो हमारे माता पिता से होती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब प्रेम तो याद रखते हैं, बस माता पिता का प्रेम छोड़ देते हैं, जबकि हमें सब प्रेम छोड़ देना चाहिए, माता पिता का प्रेम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब वृद्धाश्रम में माताओं को देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अगर सबने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया होता तो क्या आज वृद्धाश्रम बने होते? नहीं बने होते। हमारा जब तक हम इस लायक नहीं हो जाते हैं कि हम कुछ करने ना लग जाएं, तब तक तो हमें माता पिता की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब माता पिता को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनसे दूर हो जाते हैं, हम उन्हें दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि आज जो सबसे ज़्यादा अशांति का कारण है, यही वजह है कि हम अपने रिश्तों से दूर चले जा रहे हैं, हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं। और जो अपनों से दूर जाते हैं तो उनको शांति कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि कहते हैं ना, शांति अगर चाहिए तो अपनों के बीच में ही मिलेगी। अगर अपनों के बीच में हम शांति नहीं ले पाए तो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने खुद कहा है कि तुम मेरी सेवा मत करो, तुम अपने माता पिता की सेवा करो। कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ माता पिता की सेवा करके ही भगवान को पाया है, अपने से बड़ों का आदर करके ही भगवान को पाया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर आज जो हम कर रहे हैं उनके साथ, कल हमारे भी तो बच्चे होंगे, हमारे साथ भी वही होगा जो हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और अगर ना भी हो तो एक समय ऐसा ज़रूर आता है, कहीं मैंने ये पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम बचपन से युवावस्था में आते हैं तो बचपन को छोड़ देते हैं, जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हम अपना युवावस्था छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें याद करते हैं जो हम पीछे छोड़ के आए हैं। तो ये तो है उम्र की बात, तो उम्र को छूटना तो लाजमी है, क्योंकि ये छूटेगी ही। आप कितना भी पकड़ के रखो, ये उम्र है, ये समय है, ये निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन रिश्ते हमारे हाथ में होते हैं, हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हमारे रिश्ते जो हैं वो हमेशा प्रेम पूर्ण रहें, कभी भी हम इनसे अलग ना हो, कभी और वो हमसे अलग ना हो। अगर हम प्रयास करें और प्रयास दोनों तरफ से हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि हमारे कोई भी रिश्ते टूटे ना और हमेशा प्रेम पूर्ण रहें और अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि दुर्भाग्य होता है उनका जो अपने माता पिता से दूर होते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने माता पिता के साथ साथ और भी जो वृद्ध माता पिता होते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि भगवान जिसको सेवा देना चाहता है तो कहीं ना कहीं से वो ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं कि जब वो ठुकराएंगे तभी हमारे पास तो कोई आएगा, जब हमारे पास कोई आएगा तभी तो हमें सेवा का मौका मिलेगा। तो जिन्होंने ठुकराया है उनका दुर्भाग्य है, लेकिन जिन्होंने पाया है उनके लिए सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब है जब सैकड़ों हमारे भाग जागृत होते हैं तब वो जाके सौभाग्य बनता है। तो अगर हमें किसी का सेवा करने की मौका मिले तो ज़रूर हमें सेवा करनी चाहिए।
ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे हैं या नहीं। बस हमें ये देखना चाहिए कि इनको सेवा की ज़रूरत है और हम सेवा कर सकते हैं, हम सामर्थ्य हैं सेवा करने में। फिर वो सेवा तन की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है और धन की भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि हमारे परिवार से कोई भी ऐसा वृद्ध ना जाए कहीं और जाके भटके, उनकी भी सेवा करें। और अगर कोई और भी मिलता है तो हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा भगवान का प्रिय, जो सबसे प्रिय है भगवान को, वो सेवा भाव है। अगर हम दिल से और अपने फ़र्ज़ के साथ सेवा भाव रखते हैं तो भगवान हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने दिल में सेवा का भाव नहीं रखते हैं और फिर भगवान की पूजा भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, 56 भोग भी लगाते हैं, वो स्वीकार नहीं होते हैं। तो कोशिश करें कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे और हम जितनी कर सकते हैं उतनी सेवा भाव रखें। भगवान अपने आप खुश होगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।